एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वो बहुत मेहनती और नेक दिल था, लेकिन अपनी बुढ़ापे की वजह से कमजोर हो चुका था। उसके 4 बेटे थे जो सेहतमंद और ताकतवर थे, लेकिन उनमें सबसे बड़ी खामी ये थी कि वो आपस में जरा सी बात पर लड़ते झगड़ते रहते थे और हमेशा इख्तिलाफ करते थे। वो सब अलग अलग काम करते और कभी एक दूसरे की मदद नहीं करते थे। किसान को यह देखकर बहुत दुख होता था कि उसके जाने के बाद इन बेटों का क्या बनेगा। उसने कई बार उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश की कि बेटा, अकेले रहोगे तो कमजोर रहोगे, एक हो जाओ, मगर उन पर कोई असर न होता। एक दिन किसान बहुत बीमार हो गया। जब उसे लगा कि अब उसका आखिरी वक्त करीब है, तो उसने अपने बेटों को एक आखिरी सबक सिखाने का फैसला किया। इसने तमाम बेटों को अपने पास बुलाया और हर एक को लकड़ियों का एक मजबूत गट्ठा दिया। बेटो, किसान ने कमजोर आवाज में कहा, जो भी इस गट्ठे को तोड़ेगा, मैं उसे अपनी सबसे कीमती चीज दूंगा। चारों बेटों ने एक एक करके अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन लकड़ियों का गट्ठा इतना मजबूत बंधा हुआ था कि कोई भी उसे तोड़ न सका। वो सब पसीने में शराबूर हो गए, मगर गट्ठा जूं का तूं रहा। तब किसान ने मुस्कराते हुए अपने सबसे छोटे बेटे से कहा, बेटा, अब तुम इस गट्ठे को खोल दो। छोटे बेटे ने फौरन गट्ठे का बंधन खोल दिया। अब किसान ने हर बेटे को एक एक लकड़ी दी। बेटो, अब इन अकेली लकड़ियों को तोड़कर दिखाओ। चारों बेटों ने पल भर में तमाम लकड़ियां तोड़ डाली। ये देखकर बूढ़े किसान ने प्यार भरी निगाहों से अपने बेटों को देखा और कहा, देखा बेटो, जब ये लकड़ियां एक साथ बंधी हुई थी तो तुम में से कोई भी इन्हें तोड़ ना सका, लेकिन जब तुमने इन्हें अलग अलग कर दिया तो उन्हें तोड़ना कितना आसान हो गया। किसान ने गहरी सांस ली और नसीहत की, इसी तरह जब तक तुम चारों इकट्ठे रहोगे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तुम एक मजबूत गट्ठे की तरह होगे, लेकिन अगर तुम लड़ते झगड़ते रहे और अलग अलग हो गए तो दुश्मन आसानी से तुम्हें खत्म कर देगा। तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुम्हारा इत्तेफाक है। अपने बाप की ये बात और अमली मिसाल देखकर चारों बेटों की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उसी वक्त अहद किया कि अब वो कभी नहीं लड़ेंगे और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। इस दिन के बाद वो मिलजुल कर रहने लगे और बहुत खुशहाल हो गए। अखलाकी सबक, मोरल लेसन, इत्तेफाक में बरकत है और अलहदगी में कमजोरी।